नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 3 फेज ओवरलोड रिले की वायरिंग कैसे करते हैं और कैसे ये वर्किंग करती है यह देखेंगे। ये हमारे पास एक 3 फेज ओवरलोड रिले है जो कि ABB कंपनी के। ये फ्रेंड्स स्टार्टर में मोटर की प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है ओवरलोड रिले। जैसे कि मोटर में सिंगल फेजिंग होगी तो भी ये स्टार्टर को ऑफ कर देगी, और अगर हमारी मोटर ओवरलोड पे चलेगी, मान लीजिए हमने 10 एम्पियर से ये 14 एम्पियर पे सेटिंग कर दिया और मोटर का करंट 14 एम्पियर से ऊपर जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्टर को ऑफ कर देगी, यानी कि ट्रिप हो जाएगी। तो इसकी जो टर्मिनल है वो फ्रेंड्स इसमें 3 इनपुट, ये पावर वायरिंग के लिए है, यानी कि RYB 3 इनपुट फेज यहाँ कनेक्ट होगी, ये कॉन्टेक्टर में कनेक्ट होगी यहाँ इधर से, और आउटपुट ये इधर जो टर्मिनल है 3, यहाँ हमारी मोटर के लिए जो केबल जाती है पावर केबल वो यहाँ कनेक्ट होगी। इसके अलावा इसमें ये 4 टर्मिनल है जो कि कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज किया जाते हैं। जो स्टार्टर में कंट्रोल वायरिंग होती है इन्हीं के थ्रू होती है। तो ये देखेंगे कि ये टर्मिनलों का हम यूज कैसे करते हैं। और जो ये वाला इसमें दिया हुआ फ्रेंड्स, ये करंट सेटिंग के लिए है, और ये नॉब दी है, ये जो इसमें सेटिंग के लिए दिया है, ये मैनुअल और ऑटो। ये ऑटो मैनुअल का इसमें मतलब यही है, जैसे कि हमको स्टार्टर को ये जो रिले है इसको ऑटोमेटिकली अगर रीसेट करवानी है ऑटो में, तो इसको हम ऑटो में कर देंगे। यहाँ ऑटो मैनुअल का है, ये अभी मैनुअल पे करके छोड़ रखी है, तो ये मैनुअल में होगी। जब हम इसको पुश करेंगे तभी रीसेट होगी। अगर हम इसको ऑटो में कर देंगे, इसको घुमा करके, ये यहाँ से टेस्टर से इसको घुमा करके ऑटो में कर देंगे, तो कुछ सेकंड के बाद ये रिले ऑटो रीसेट हो जाएगी, यानी कि अपने आप रीसेट हो जाएगी। तो फिलहाल इसको हम मैनुअली कर देते हैं। और ये जो इंडिकेशन इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, जब ये रिले ट्रिप होती है तो यहाँ रेड कलर का इंडिकेशन आ जाता है, तो हमको इसको दूर से देखने से ही पता लग जाता है कि ये रिले ट्रिप है। इसके अलावा एक इसमें टेस्टिंग के लिए ये टेस्टिंग स्विच है। अगर हम इसको रिले के कनेक्शन करके मैनुअली इसको टेस्ट करना चाहिए, यानी कि हमारी रिले वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही, तो इसको हम यहाँ ऐसे करेंगे, इधर पुश कर देंगे तो रिले ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी। तो और यहाँ इंडिकेशन आ जाएगा, ये देखिए रेड कलर का इंडिकेशन आ गया और रिले ट्रिप हो गई। तो इसको रीसेट कर देते हैं। रीसेट मैनुअली अगर रीसेट करेंगे तो यहाँ से रीसेट करेंगे। अगर इसको हम ऑटो में करेंगे, ये इधर ऑटो में करके अगर इसको हम ट्रिप करवाते हैं तो ये ऑटो रीसेट हो जाएगी। ये देखिए छोड़ते ही रीसेट हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्योंकि ये ओवरलोड पे ट्रिप नहीं हुई, या न सिंगल फेजिंग पे। क्योंकि अगर ओवरलोड पे ट्रिप होती है तो इसके अंदर थर्मल स्ट्रिप है वो हीट हो जाती है, तो उनको दोबारा रीसेट होने में टाइम लगता है। तो अभी ये एकदम कूल है, यानी कि ठंडी है, तो इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए ऑटोमेटिकली तुरंत रीसेट हो जा रही है। तो इसको मैनुअल पे कर देते हैं अभी। तो ये जो टर्मिनल है इसकी जो कैसे वायरिंग होती, कौन सा NO और कौन सा NC है ये टर्मिनल, वो हम देख लेते इधर इसकी यहाँ ये इसका सैंपल दिया हुआ है। जैसे कि 95 और 96 जो टर्मिनल है वो इसका NC टर्मिनल है, यानी कि नॉर्मली क्लोज, और 97 और 98 वो इसका NO है, यानी कि नॉर्मल ओपन। तो हमको इसमें जो यूज करते हैं नॉर्मली हम स्टार्टर के लिए, पहले हम NC में लेते हैं, NC के आउटपुट में हम पुश बटन में लेते हैं। तो ये वाली हम NC टर्मिनल ये वाला है, और NO टर्मिनल का हम इस्तेमाल ट्रिपिंग में लेते हैं, ट्रिपिंग इंडिकेटर में। जब ट्रिप होता है तो इंडिकेशन देता है। तो चलिए फिर उसकी वायरिंग हम करके देखते हैं, वायरिंग करके फिर समझेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम 2 ये इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारी रिले रीसेट रहेगी तो ये इंडिकेशन ऑन रहेगा, और ट्रिप होगी तो ये येलो कलर का इंडिकेशन हो जाएगा। अगर हमारी रिले हेल्दी है, यानी कि ट्रिप नहीं है, तो ये ग्रीन कलर का इंडिकेशन ऑन रहेगा, और ट्रिप होने के बाद ये वाला। तो वो वाली वायरिंग कैसे होती है वो देख लेते हैं हम। ये हम एक प्रकार से कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और ये ट्रिपिंग इंडिकेटर है ही। तो चलिए फिर ये हमने पहले से इसमें न्यूट्रल वाली वायर है वो हमने पहले से इसमें लगा के रखी है इंडिकेटर में।
तो अब हम इसकी फेज के लिए वायर कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम जब वायरिंग करते हैं NONC जो बनते हैं इसमें, वो कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, ये 95 और 96 यानी कि नॉर्मली जो क्लोज हैं वो ये वाले हैं 95 और 96, ये टर्मिनल, ये NC कॉन्टैक्ट है इधर, और ये 97 और 98 ये NO कॉन्टैक्ट है। ये कैसे होता है, जब ये NC रहेगा यानी कि रिले जब तक ट्रिप नहीं होती, रीसेट रहती है, उस टाइम ये NC रहेगा, और जैसी हमारी रिले ओवरलोड पे ट्रिप होती है उस टाइम ये NO जो है वो NC हो जाता है और NC NO हो जाता है। तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। उसके लिए हम ये जो इंडिकेटर लिए हैं उनकी हेल्प से देखेंगे। अगर हमारे पास इसमें मल्टीमीटर है या टोंग टेस्टर या मल्टीमीटर है तो हम इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी में अगर जो NC टर्मिनल है यानी कि NC कॉन्टैक्ट है, वो दोनों टर्मिनल ये जैसे 96 और 95 को दोनों आपस में एक एक में लगाएंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी हमारा दिखाएगा, और इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि ये NO है ये NC है। तो इसमें हम जैसे ट्रिप होगा ये NO हो जाएगा, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा उस टाइम, इसमें दिखाएगा। तो वो हम इसमें ये जो इंडिकेटर है उनकी हेल्प से देख लेते हैं। तो अब इनपुट जो पावर कनेक्ट करते हैं इसमें कंट्रोल वायरिंग के लिए वो 95 टर्मिनल, ये इधर 95 है, तो इसमें हम इनपुट पावर जो फेज आएगा वो वाली वायर कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो 95 का 96 है, इसका दूसरा जो टर्मिनल है उसमें वायर कनेक्ट करेंगे। ये वायर का दूसरा एंड जो है हम ये वाला ये इंडिकेटर में कनेक्ट करेंगे यहाँ। तो ये हमारा LD जो इंडिकेटर है वो वाली वायरिंग होगी। स्टार्टर की जो LD इंडिकेटर की वायरिंग हमने कर ली। अब इसके बाद हमको ट्रिप इंडिकेटर की वायरिंग करेंगे। ट्रिप इंडिकेटर के लिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से इसको लूप दे देते हैं तो हमारी जब ये मोटर ट्रिप, ये जो रिले है ओवरलोड रिले, ये ट्रिप होगी तो ये NO से NC से NO हो जाएगी, तो उसमें यहाँ से यहाँ पावर नहीं जाएगी। तो उसके लिए हमने एक लूप इसमें कनेक्ट करते हैं। ये इनपुट यहाँ हमने फेज ला के कनेक्ट किया तो यहीं से एक लूप कनेक्ट करेंगे। ये एक साथ में यहाँ स्टार्टर में ऐसी इसकी वायरिंग होती है। और ये वाली जो लूप है इसका दूसरा एंड हम 97 में। तो ये फ्रेंड्स हर रिले का अलग अलग रहता है, हर कंपनी का अलग अलग जो टर्मिनल नंबरिंग जो रहती है वो अलग अलग रहती है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, टोंग टेस्टर से या मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेना है कि कौन सा NC है और कौन सा NO इसमें। तो ये यहाँ हमने लूपिंग ले लिया। अब इसके बाद हम ये 98 जो टर्मिनल है उसमें वायर कनेक्ट करेंगे। ये 98 में वायर कनेक्ट,
इस वायर का दूसरा एंड हम ट्रिप इंडिकेटर यानी कि येलो कलर का इंडिकेटर में कनेक्ट करेंगे। ये फ्रेंड्स हमने ओवरलोड रिले की कंट्रोल वायरिंग कर ली है। अब इसमें फ्रेंड्स जब हमारी इसमें प्रॉपर हेल्दी रहेगी हमारी ओवरलोड रिले, उस टाइम ये ग्रीन कलर का इंडिकेशन ऑन रहेगा, और जैसे ही हम ये ओवरलोड पे ट्रिप होगी उस टाइम पे येलो कलर का इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। उसमें क्या होगा, ये 96 और 95 जो टर्मिनल है ये NC कॉन्टैक्ट है, तो ये ट्रिप होगी उस टाइम पे ये NO हो जाएगा, और 97 और 98 जो NO है वो NC हो जाएगा। तो वो अभी हम करके देखेंगे। ये हमने फेज और न्यूट्रल इसमें कनेक्ट कर लिया ऑन कर, और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये ग्रीन कलर का जो इंडिकेशन है ये ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जैसे ही हमने पावर दिया है तो ये ऑन इंडिकेशन दिखा रहा है, यानी कि जो हमारी ओवरलोड रिले है वो हेल्दी है। ये अगर स्टार्टर में लगाया होता, ये हमने कंप्लीट स्टार्टर बनाया होता तो ये दिखाता कि हमारा स्टार्टर एकदम रेडी है। तो इसमें ये ऑन हो गया, और जब हम इसको ट्रिप हो जाती है तो इसको हम अभी ट्रिप कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये ट्रिप होगी उस टाइम क्या होगा, ग्रीन कलर का इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा और येलो कलर का ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा येलो कलर का जो इंडिकेटर लगाते हैं हम वो ट्रिपिंग के लिए लगाते हैं, ट्रिप इंडिकेशन। वो जो ओवरलोड रिले में दे रखा है जो इसमें, ये रेड हो गया है यानी कि ट्रिप है। इसने भी यहाँ दिखा दिया कि ट्रिप है। और ओवरलोड जो बार इंडिकेटर हम लगाते हैं पैनल में, वो ये वाला इंडिकेटर ऑन हो गया। तो इससे हमको पता लगता है कि ये हमारा इंडिकेटर जो हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप है। तो हम इसको रीसेट करेंगे। जैसे ही रीसेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये इंडिकेशन ऑन हो जाता है। तो इससे हम स्टार्टर को ऑन कर लेते हैं। तो ये थी हमारी जो ओवरलोड रिले, 3 फेज ओवरलोड रिले की कैसे कंट्रोल वायरिंग की जाती है वह देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।